दुश्मन की पनडुब्बी को कैसे पता लगाया जाता है। समंदर में दुश्मन के साथ जंग में एक बड़ा चैलेंज होता है अपनी वारशिप यानी युद्धपोतों को दुश्मन की सबमरीन से बचाना। सबमरीन यानी पनडुब्बी बेहद साइलेंट तरीके से समंदर के अंदर रहता है और उसका पता लगाना तब तक मुश्किल होता है जब तक कि वो अपना टास्क पूरा न कर दे। दुश्मन की सबमरीन अपना टास्क पूरा करती है तो इसका मतलब ये है कि दुश्मन का मकसद पूरा हुआ। ऐसे में दुश्मन को हराने के लिए उसकी सबमरीन का पता लगाना और उसकी सही पोजीशन के बारे में जानकारी हासिल करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में सोनार सिस्टम काम आता है। सोनार सिस्टम को हम अंडर वाटर रडार भी कह सकते हैं। सोनार सिस्टम पानी के अंदर आवाज़ पैदा करता है और वो साउंड वेव पानी में ट्रेवल करती है। अगर वो पानी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो वापस आएगी। वो किसी शिप, किसी सबमरीन या फिर किसी पत्थर से टकरा कर भी वापस आ सकती है। ऐसे में टकरा कर जो साउंड वेव वापस आती है उनके जरिए सोनार ऑपरेटर बताते हैं कि पानी के अंदर क्या है। हालांकि ये पता करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए लंबा अनुभव काम आता है। जैसे किसी पायलट के लिए ये देखा जाता है कि उसके कितने फ्लाइंग ओवर हैं, यानी उसे कितने घंटे उड़ान का अनुभव है। वैसे ही सोनार ऑपरेटर का भी एक्सपीरियंस होता है। हर प्लेटफॉर्म का propulsion सिस्टम अलग होता है। जैसे सबमरीन का डीजल इंजन होता है, सबमरीन का प्रोपेलर छोटा होता है। इसी तरह वारशिप का अलग होता है और मर्चेंट शिप का प्रोपेलर बड़ा होता है। प्रोपेलर की स्पीड भी अलग अलग होती है। सबमरीन पानी के नीचे कम स्पीड में है तो प्रोपेलर की पानी को कटने की आवाज़ अलग होती है। सोनार ऑपरेटर की ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि वो प्रोपेलर की स्पीड से पहचान कर सकते हैं वो वारशिप, मर्चेंट शिप है या फिर कुछ और है। सोनार ऑपरेटर के सामने एक सिस्टम लगा होता है जिसमें सबमरीन या शिप की साउंड समंदर की आवाज़ को फिल्टर कर डिस्प्ले करती है। मान लीजिए कि साउंड वेव सबमरीन से टकरा कर वापस आई तो इसका पता लगाने के कई पॉइंट्स होते हैं। सबमरीन आमतौर पर 60 से 70 मीटर लंबी होती है। वापस आई साउंड वेव से ऑब्जेक्ट की लेंथ और उसकी पोजीशन का पता चलता है। सबमरीन में एक कोइंग होती है जो रबड़ की परत जैसी होती है। ये आवाज़ को सोखती है। शिप मेटल का होता है। शिप मेटल का होता है तो जब साउंड वेव आएगी और शिप से टकरा कर साउंड वेव थोड़ी अलग होगी। शिप आकार में भी सबमरीन से बड़ा होता है। ऑब्जेक्ट कितना दूर है इसका पता इससे लगता है कि साउंड वेव कितनी जल्दी वापस आई या वापस आने में देर लगी। साउंड वेव धीरे धीरे बदलती है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो सबमरीन से टकरा कर आ रही है। हालांकि सबमरीन साइलेंट किलर होती है और यह ट्रांसमिट नहीं करती है, इसीलिए इसका पता लगाना मुश्किल होती है। वहीं सबमरीन को शिप का पता जल्दी चल जाता है। सबमरीन खुद आवाज़ करती है तो उसे आसपास की आवाज़ साफ सुनाई देती है। सबमरीन और वारशिप की आंख मिचौली में शिप को सबमरीन की आवाज़ सुनाई दे इससे पहले सबमरीन शिप की आवाज़ सुन लेगी। वारशिप में आमतौर पर 2 प्रोपेलर होते हैं, वो तेज भी चलते हैं। रोटेशन और स्पीड से पता लगता है कि वारशिप या मर्चेंट शिप के प्रोपेलर साइज क्या है। समंदर में इनकी पहचान भी जरूरी है क्योंकि समंदर में हर वक्त कई देशों के सैकड़ों मर्चेंट शिप इधर उधर जाते रहते हैं। खासकर हिंद महासागर में व्यापार के लिहाज से दुनिया के लिए कितना अहम है इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के बड़े कार्गो में से 1/3 कंटेनर के शिप में से 2/3 शिप यहीं से गुजरती है। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें।